बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजस फिगर को ड्राइव किया था और एक केस डिस्कस किया था कि जब फेज डिफरेंस दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान ज़ीरो होता है तो जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस होता है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। नाउ अगर फेज डिफरेंस दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान पाई हो तो फिर क्या होगा, तो अब हम फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजस फिगर पे जाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, जो यहाँ पे ये सामने दिखाई गई है। इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजस फिगर। तो ये हमारा आज सेकेंड केस है। फर्स्ट केस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब फाई जो है ज़ीरो होता है, अब जब फाई पाई होगा तो फिर क्या होगा। नाउ लिसाजस फिगर बिकम नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजस फिगर बिकम एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स एम वाई एम कॉस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। अब यहाँ पे हमने फाई की जगह पे जो है वो पाई वैल्यू पुट की। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आता है, हमें पता है कॉस पाई जो है वो -1 के इक्वल होता है, जबकि साइन पाई ज़ीरो होता है तो ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। तो दिस टर्म विल बिकम ज़ीरो एंड दिस टर्म विल बिकम -1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 2xy एक्स एम ओवर वाई एम। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब हम इसको इस तरह लिखते हैं x ओवर एक्स एम प्लस वाई ओवर वाई एम होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे दिस टर्म इज a, दिस टर्म इज b, दिस टर्म इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स ओवर एक्स एम प्लस वाई ओवर वाई एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया, y एक्स ओवर एक्स एम प्लस वाई ओवर वाई एम इज इक्वल टू 0। एक्स ओवर एक्स एम इज इक्वल टू दिस टर्म इज पॉजिटिव ऑन लेफ्ट साइड, सो इट बिकम नेगेटिव व्हेन इट कम्स ऑन राइट साइड। एक्स ओवर एक्स एम इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर वाई एम। अब हम ये वाई एम को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू वाई एम, ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाई एम ओवर एक्स एम एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने इस इक्वेशन को माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू माइनस वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस वाई एम ओवर एक्स एम इंटू एक्स। अगेन हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स, तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आया y इज इक्वल टू माइनस वाई एम ओवर एक्स एम एक्स, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with the slope with negative slope minus ym over x. So this is the equation of straight line with negative slope minus ym over xm, inclined at x-axis at an angle phi is equal to tan inverse b over a. So it is the equation of straight line with negative slope. अब अगर एक पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करते हैं और वो आपस में उनका जो फेस डिफरेंस होता है वो पाई होता है, तो जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस होता है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप एंड द स्लोप डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम केस 3 डिस्कस करेंगे कि व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो देन इक्वेशन 4 बिकम्स, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ लिसाजस फिगर बिकम, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर माइनस 2xy एक्स एम वाई एम कॉस पाई बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2। अब हमें पता है कि कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90 ज़ीरो होता है, जबकि साइन पाई बाय 2
1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 1 आ गया, तो एज इट इज़ टर्म्स आ गए। अब ये टर्म क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, और हमारे पास जो टर्म रह गई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, विद मेजर एक्स इज एक्स एम एंड माइनर एक्स इज वाई एम, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स with major axis xm and minor axis ym, ठीक है। अब दैट इज सॉरी यहाँ पे मेजर एक्सिस टू xm एंड माइनर एक्सिस टू ym। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब फाई जो है वो पाई बाय 2 हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो जब हमारे पास 5 पाई बाय 2 है और हमारे पास जो वाई एम है वो ट्वाइस हो देन एक्स एम, तो देन हमारे पास जो एलिप्स की जो फिगर आएगी वो इस तरह की होगी जैसा कि फिगर सी में दिखाया गया। अब इसमें वाई एम इज ट्वाइस देन एक्स एम एंड इट इज द इक्वेशन ऑफ सॉरी इट इज द फिगर ऑफ एलिप्स, ठीक है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द simple harmonic motion lies along y-axis is twice then the simple harmonic motion lies along x-axis, ym over xm is equal to 2। तो अब जब फेस डिफरेंस दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो राइट एंगल पे एक्ट कर रहे होंगे उन दोनों के दरमियान पाई बाय 2 का होगा, तो देन जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस करेगा पार्टिकल वो इलिप्टिकल हो गई जैसा कि फिगर में दिखाया गया। अब अगर यहाँ पे दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाते हैं व्हेन एक्स एम इज इक्वल टू वाई एम, देन तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स एम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस एक्स एम। तो यहाँ हमारे पास जो जब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो जाते हैं एक्स एम इज इक्वल टू वाई एम हो जाते हैं, तो हमारे पास ये जो आ जाता है दैट विल बिकम इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एम्पलीट्यूड सॉरी विद द रेडियस एक्स एम। तो सिंपली जब एक पार्टिकल पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करते हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उनके दरमियान फेस डिफरेंस d90 होगा और उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, तो जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस्ड होगा इट विल बी सर्कल, ठीक है, जैसा कि फिगर डी में दिखाया गया। अब जो हमारे पास है नेक्स्ट केस नंबर 4, जब पाथ डिफरेंस दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री होगा, तो नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ Lissajous figure become x square over xm square plus y square over ym square minus 2xy over xm ym cos pi by 4 sin square pi by 4। तो ये एज इट इज़ आ गया माइनस 2xy over xm। अब हमें पता है cos pi by 4 1 over square root 2 इसकी वैल्यू होती है, एंड sin pi by 4 की भी वैल्यू 1 over square root 2 होती है, लेकिन इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 over 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई एम स्क्वायर माइनस 2xy xm ym 1 over square root 2 is equal to 1 over 2। अब ये जो इक्वेशन है दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एलिप्स। अब इसमें भी आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर एम्पलीट्यूड दोनों का इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, फिर जो ऑब्लिक एलिप्स बनेगी वो कैसी बनेगी, और जब एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो फिर ऑब्लिक एलिप्स कैसी बनेगी। तो यहाँ पे हमें श्योर है कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है इट इज़ 45 डिग्री। तो अब दोनों का अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होगा वाई एम ओवर एक्स एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1, तो देन जो रिजल्टेंट पाथ ट्रेस करेगा पार्टिकल का दैट विल बी ऑब्लिक एलिप्स, बट इसकी जो शेप होगी ये फिगर ई में दिखाई गई है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है एक्स एम वाई एम ये इक्वल होगा, दैट इज एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। अब
नेक्स्ट जो है, अब अगर एम्पलीट्यूड इक्वल ना हो, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है दैट लाइज along y axis, its amplitude is twice then the simple harmonic lies along x axis, और फेज डिफरेंस वही है π/4, तो इट विल बी ऑब्लिक लिप्स, बिकॉज जब फेज डिफरेंस π/4 होगा तो ये ऑब्लिक लिप्स होगा, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है उसकी शेप जो ऑब्लिक लिप्स की शेप होगी वो उन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो अब एम्पलीट्यूड जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वाई एक्सिस पे है वो ट्वाइस है देन द सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब जो ऑब्लिक लिप्स बनेगी वो इस तरह की होगी जैसे कि फिगर एफ में लिखा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एम है, दिस वन इज द वाई एम इज ट्वाइस देन एक्स है। तो जो रिजल्टेंट पाथ पार्टिकल ने ट्रेस किया है इट विल बी ऑब्लिक लिप्स एज शोन इन द फिगर